हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी हब में। मैं अमित कुमार। आज क्लास हम 9th गणित का ज्योमेट्री सेक्शन के एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे लंबी होती है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 डिग्री हुआ तो दोनों बाकी जो दो कोण बचे हैं वह क्या हो जाएगा? न्यून कोण। क्या हो जाएगी? अच्छा, न्यून कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से 1 डिग्री अगर कम हो गया तो वह क्या हो गया? न्यून कोण। अर्थात जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो अब क्या करते हैं, हम सवाल को समझाते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज हम बना ले रहे हैं। ये लगभग देखने में लग रहा है समकोण की जैसा। एक कोण को क्या कर लेंगे हम? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। अर्थात कोण ये 90 डिग्री। कितना डिग्री का है कोण? हम इसका नाम दे देते हैं ABC। क्या ले लेते हैं? क्या ले रहे हैं? ABC एक क्या है? त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो इसमें कहता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण तो AC हुआ ना। क्या भुजा AC सबसे बड़ी है? इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। तो लोग तो जानता है कि है, लेकिन इसे क्या करना है? प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो अब हम लिखते हैं गिवन दैट। क्या लिखते हैं? गिवन समकोण त्रिभुज ABC में कौन त्रिभुज? ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कोण B कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है अब? टू प्रूव दैट, अर्थात सिद्ध करना है। क्या करना है? बोल बाबू, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे लंबी होती है। हाँ, कर्ण सबसे लंबी होती है। अर्थात भुजा AC सबसे लंबी है। भुजा AC सबसे लंबी है। इस चीज को क्या करना है? प्रूफ। तो अब हम लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं? अब इसको प्रमाण दे रहे हैं। कोई न कोई तो प्रमाण होगा ना। तो प्रमाण के जरिए हम क्या कर देते हैं इसको? हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या दे रखा है? बोल तो सही, 90 डिग्री। यदि कोण B 90 डिग्री है तो बाकी का दो कोण क्या है? न्यून कोण। बाकी का दो कोण अर्थात हम लिख देते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे? लिख देते हैं कोण A तथा कोण B क्या है बाबू रे? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। अर्थात 90 डिग्री से कम है। तो अगर कम है तो अर्थात कम है तो कोण B बड़ा होगा कोण A से। हम पहले बताए कि 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण। ये B जो है प्रॉपर 90 डिग्री का है, इसका मतलब कम है तो उससे ये बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो कोण B क्या है? कोण A से बड़ा। तथा कोण B कोण C से भी क्या है? कोण C से बड़ा है। अच्छा, तुम लोग को बड़ा और छोटा में तो अंतर पता है?
अगर नहीं पता है तो एक बार गौर फरमाना। इसको कहते हैं ग्रेटर देन, क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। और इसको कहते हैं लेस देन, क्या कहते हैं? लेस देन। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, लेस देन। इक्वल। अभी इक्वल को हटाते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन को समझाते हैं। इस साइड हम रखे ए और इस साइड रखे बी। इसका मतलब ग्रेटर देन अर्थात बड़ा, ग्रेटर देन का मतलब इसका मतलब लेस देन अर्थात लेस मतलब छोटा। कैसा? छोटा। अब ध्यान दो, हम दो राशि लिए ए और बी, दो चार संख्या लिए ए और बी। इसमें हम अंतर समझाते हैं, बड़ा और छोटा में क्या है। हम इसको पढ़ेंगे ए बड़ा है किन से? बी से। कहेगा सर आपको कैसे पता चला कि यही बड़ा है? अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इस साइड कितना बिंदु? दो बिंदु। इस साइड कितना बिंदु? इसके तुलना में इस साइड तो दो बिंदु है, इसका मतलब बड़ा है ना, और इस साइड छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बड़ा है किन से? बी से। इस साइड से पढ़ो, ए बड़ा है बी से अर्थात बी छोटा है। बी इसका मतलब एक बिंदु छोटा है किन से? ए से। अब ध्यान दो, यहाँ पर समझो, ए बी दो राशि ले लिए, तो ए इसका मतलब इस साइड में एक बिंदु ना छोटा है। ए क्या है? छोटा है। किन से? बी से। अब इस साइड से पढ़ो, बी दो बिंदु ना क्या है? बड़ा है ए से। अगर यहाँ पर हम इक्वल लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं? इक्वल का मतलब बराबर। इसका मतलब ये हुआ ए जो है बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है बी से। इसका मतलब समझो, इक्वल लगा दिए, लेस देन इक्वल। इसका मतलब ए छोटा या बड़ा, बराबर है, छोटा या बराबर है किन से? बी से। इसमें किसी को अब डाउट, अगर कंफ्यूजन ना हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब गौर फरमाना, यदि कोण बी क्या है? बड़ा है किन से? कोण ए से। कोण किन से? और कोण बी बड़ा है किन से? कोण सी से भी और ए से भी क्या है? छोटा है। हमें पता है कि अगर बड़ा है तो इसके सामने का कोण भी क्या होता है? बड़ा, क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। अर्थात ए सी बड़ा है किन से? ए बी सी। किन से? ए बी सी। फिर कह सकते हैं तथा इसलिए फिर क्या हम लिखेंगे कि ए सी क्या है? बड़ा है किन से बाबू रे? आप बी सी से। किन से? तुम लोग बोलेगा कैसे? तो ये हुआ ऐसे। त्रिभुज, किसी त्रिभुज में बड़ी कोण के कोण के सम्मुख ना, सम्मुख भुजा क्या होती है रे? बड़ी होती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यह जो है ए बी और बी सी छोटा है किन से? ए सी से। किन से बाबू रे? इस प्रकार मतलब अब लिखते हैं, इसलिए ए बी तथा बी सी, ए बी तथा बी सी छोटा है किन से बाबू रे? ए सी से। किन से? ए सी से। अर्थात भुजा ए सी सबसे लंबी है। ए सी क्या है? सबसे लंबी है। समझो, हम क्या लिखे? त्रिभुज में बड़ी कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? मान लो किसी त्रिभुज में बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यह तुम लोगों का प्रमेय 7.7 कर रही है। कौन कर रही है?
फिर हम लिख दिए इस प्रकार ए बी तथा बी सी क्या है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहा है ना ए बी भी छोटा है ए सी से और बी सी भी छोटा है ए सी से, इसलिए ए बी तथा बी सी क्या है, छोटा है किन से, ए सी से, किन से, अर्थात भुजा ए सी से। तो अर्थात भुजा ए सी सबसे लंबी भुजा है। इसी चीज को क्या करना था, प्रूव करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।